पिक्सल 9a इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुआ है और 50,000 रुपये का फ़ोन है। मैं कुछ समय से पिक्सल 9a यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक रेफरेंस के लिए आपको एक और फ़ोन दिखाता हूँ जो है 16 प्रो। अब इसको ऐसा है, कई बार मैं कंफ्यूज हुआ रखा हुआ फ़ोन और पिक करने के लिए, सो कई बार मैंने पिक्सल 9a उठा लिया थिंकिंग कि यही आईफोन है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को, क्योंकि काफ़ी सिमिलर लुकिंग फ़ोन्स हैं ये दोनों और स्पेशली साइज़ दोनों का सेम है। खैर, इसे रखते हैं और बात कर लेते हैं पिक्सल 9a के बारे में। सबसे पहले जो आप चीज़ नोटिस करेंगे पिक्सल 9a में, वो है इसका जो बिल्ड क्वालिटी, स्पेशली द कैमरा मॉड्यूल। क्योंकि ये नॉर्मली जो पिक्सल फ़ोन्स आप देखते हैं कैमरा वाइज़र होता है और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, सो दैट आप अगर जब टेबल पे रखते हो तो वो सीधा प्लेस नहीं हो पाता है। तो इस फ़ोन के साथ अच्छी चीज़ ये है कि कोई कैमरा बम्प आपको नहीं देखने को मिलता है और ये अंदर की तरफ ही कंपनी ने इसे रखा है, सो इट्स वेरी अमेजिंग थिंग। और यहाँ अगर आप एक फ्लैट सरफेस पे भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है और कैमरा मॉड्यूल जो है ये मेरे ख्याल से एक अच्छा एडिशन है, क्योंकि बाहर जो निकले हुए कैमरा मॉड्यूल होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उतने अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन वियतनाम, नॉट मेड इन चाइना, सो दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। और जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैंने बता दिया, आप यहाँ देखेंगे तो आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, स्पीकर ग्रिल है एंड देन सिम कार्ड ट्रे है। राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाते हैं एंड देन यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक बटन मिलता है। अब यहाँ से एक और चीज़ ट्रिगर होती है, लाइक अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे देन आप जेमिनाई एक्सेस कर पाएंगे। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और काफ़ी फास्ट है। अल्ट्रासोनिक नहीं है इसमें, नॉर्मल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बट स्टिल काफ़ी फास्ट है। उतना स्लो नहीं है, बट अल्ट्रासोनिक के मुकाबले थोड़ा सा स्लो लगता है। एक और एडिशन जो अच्छा है वो ये है कि ये फ़ोन IP68 रेटिंग वाला है, यानी वाटरप्रूफ एंड डस्टप्रूफ दोनों हो जाता है। 6.3 इंच की OLED डिस्प्ले है, जिसे एक्चुआ डिस्प्ले भी कंपनी कहती है, और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। और आपको जो दो कैमरे दिए गए हैं, एक 48 मेगापिक्सल का है और एक 13 मेगापिक्सल का है। सेम एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा आपको सेल्फी के लिए भी दिया जाता है। 5100 mAh की बैटरी दी गई है और 23 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, बट जो वायरलेस चार्जिंग है वो काफ़ी स्लो है, बट एटलीस्ट इसमें वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल जाता है। प्रोसेसर इसमें टेंसर G4 यूज़ किया गया है, जो गूगल का इन हाउस चिपसेट है और आपको ये दूसरे पिक्सल 9 सीरीज़ के फ़ोन्स में भी देखने को मिलता है। और सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए आपको कोई इंतजार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही कंपनी रिलीज़ करती है बीटा वर्जन, तो दे मेक श्योर कि पिक्सल यूज़र्स को पहले मिल जाए। अब बात कर लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस इस फ़ोन के साथ कैसा रहा है एवरीडे यूज़ में। नॉर्मली ऐसा होता है कि फ़ोन में, हर फ़ोन को मैं जब रिव्यू करता हूँ तो उसमें ज़्यादा डेटा नहीं डालता हूँ शॉर्ट टर्म रिव्यू में, लॉन्ग टर्म रिव्यू में होता है। बट इसमें क्या है कि इसका जो स्टोरेज है ऑलमोस्ट मैंने फुल कर लिया है। बहुत सारे ऐप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं इसमें, एंड देन उसके बाद काफ़ी इंटेंसिव यूज़ किया है मैंने इस फ़ोन का। अब बताता हूँ कि इसका कैमरा जो है, क्योंकि पिक्सल कैमरे के लिए जाने जाते थे, बट अब ऐसी बात नहीं है। मतलब पिक्सल से भी बेटर कैमरा स्मार्टफोन्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके साथ अच्छी चीज़ें हैं कि जो फोटोज़ आप प्राइमरी कैमरे से लेते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लाइक पिक्सल पीपिंग भी आप कर लें, या फिर कलर की बात हो तो कलर काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, ओवर सैचुरेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, डायनेमिक रेंज अच्छा है और काफ़ी जो फोटोज़ होते हैं वो सोशल मीडिया फ्रेंडली भी होते हैं। लाइक एक दो फिल्टर लगाएं या फिर इफेक्ट लगाएं जो गूगल का इनबिल्ट है फोटोज़ में मिलता है, आप बिल्कुल प्रोफेशनल जैसी फ़ोटोज़ पा सकते हैं। प्लस इसमें बहुत सारे AI फीचर्स भी हैं जिससे आप फोटोज़ जनरेट कर सकते हैं, वॉलपेपर जनरेट कर सकते हैं। नथिंग न्यू, AI फीचर्स काफ़ी पहले से ही आ रहे हैं पिक्सल में, तो वो सारे AI फीचर्स आपको इसमें भी मिल जाएंगे। परफॉर्मेंस का जहाँ तक सवाल है तो डे टू डे यूज़ में अभी तक फ़ोन मतलब ज़्यादा ओवर हीट नहीं होता, फ़ोन हैंग भी नहीं करता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होता है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हो, और एंड्रॉयड के साथ ही प्रॉब्लम होती है कि कई सारे पॉपअप ओपन हो जाते हैं, उसको ओपन करने से वो आपके कई सारे ऐप्स इंस्टॉल हो जाते हैं, जिस वजह से फ़ोन स्लो हो जाता है और बाद में रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कंपनियों को, क्योंकि कंपनी के फ़ोन स्लो हो जाते हैं। बट ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एंड्रॉयड के सोल में है, क्योंकि वहाँ से आप APK फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, नॉट लाइक iOS जहाँ पे आप कोई भी आउटसाइड यानी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर ही नहीं सकते हैं। और कैमरा में बहुत सारे आपको फीचर्स भी मिलेंगे, लाइक सारी चीज़ें हैंडी है।
नीचे की तरफ टैप करेंगे तो आपको वाइट बैलेंस वगैरह सेट करने के लिए मिल जाएगा। एंड देन आप यहीं पे एक सेटिंग्स का आइकॉन है, यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग लाइक फुल इमेज करना है या फिर आपको वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फोकस भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर ऑटो रखना है तो ऑटो कर सकते हैं, नियर फोकस एंड देन फार फोकस। तो उससे क्या होता है कि आप जब फोटोज क्लिक कर रहे हैं तो डिसाइड कर सकते हैं कि फोकस आपको दूर किसी पे सेट करना है या फिर पास सेट करना है। मैं इस वजह से आपको ये छोटी डिटेल बता रहा हूँ बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि लोग जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है उस पर कैमरा ओपन करते हैं और फिर ऐसा लगता है कि इस कैमरे में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपको एक बेटर फोटो क्लिक करने के लिए कैमरा सेटिंग्स में जा करके लाइक यहाँ पे जो इंटरफेस होता है उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस एनेबल करने पड़ेंगे और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली आप एक्सपेरिमेंट करते करते अच्छी फोटोज क्लिक कर पाएंगे खराब कैमरा वाले फ़ोन से भी, और ख़राब और दिलचस्प ये है कि आप अच्छे कैमरा वाले फ़ोन से भी ख़राब फोटो क्लिक कर सकते हैं अगर आपको छोटी छोटी डिटेल पता ना हो कि क्या आपको चेंज करना है फोटो क्लिक करते हुए। एट द सेम टाइम अगर आप सेल्फी कैमरे की बात कर ले तो सेल्फी कैमरा इज डिसेंट, नॉट दैट ग्रेट, बट जो सेकेंडरी कैमरा है उसको और ज़्यादा बेटर होना चाहिए था इस फ़ोन का। अब इसके साथ लिमिटेशन ये है कि आपको एक तो है स्क्रीन साइज़ का 6.3 इंच की डिस्प्ले है और बेजल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब आप चारों तरफ बॉर्डर्स जो हैं वो आप नोटिस कर पाएंगे। अगर पूरी की पूरी स्क्रीन होती लाइक यहाँ पर ये आप अगर आईफोन को लेते हैं तो इसकी जो स्क्रीन है वो पूरी ऊपर तक आ चुकी है, बट इसकी नहीं है। अगेन प्राइस काफ़ी अलग है इनका, ये 50,000 का फ़ोन है, ये ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपये शुरू होता है, लाइक 16 प्रो है और ये नॉन प्रो मॉडल है। और इसमें AI के कई कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। इनबिल्ट ऐप्स तो आपको पता ही होगा कि गूगल के फ़ोन्स में ज़्यादा नहीं मिलते, और बैटरी बैकअप का जहाँ तक सवाल है तो वो काफ़ी इंप्रेसिव है। लाइक आप अगर फुल चार्ज करके एवरेज यूज़ करते हैं या मॉडरेट यूज़ करते हैं तो भी 1 से 1.5 दिन की बैटरी बैकअप तो मिल जाती है। बट अगेन अगर आप चार्ज करते हैं फ़ोन को तो ज़्यादा फास्ट फ़ोन चार्ज नहीं होता। वो इस वजह से भी लगने लगा है अब कि ज़्यादा फास्ट चार्ज नहीं हो रहा है 23 वॉट के सपोर्ट के साथ भी, क्योंकि अब मार्केट में 50 वॉट 60 100 वॉट तक के चार्जिंग वाले स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। इनफैक्ट जो वायरलेस चार्जिंग होती है वो भी फास्ट होती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। नॉर्मल एक डिसेंट चार्जिंग स्पीड है जो कि ठीक ठाक ही कही जाएगी। ओवरऑल ये फ़ोन मुझे तो मतलब ठीक ठाक ही लगा, बट द थिंग इज़ कि थोड़ा सा मुझे मिसिंग इसमें ये चीज़ लगी कि डिस्प्ले को और ज़्यादा बेटर होना चाहिए था। एक और इंटरेस्टिंग फीचर मुझे ये लगा कैमरे में, जो मैक्रो मोड है इसका, मैक्रो मोड इज़ रियली अमेजिंग, क्योंकि आप किसी सब्जेक्ट को काफ़ी नज़दीक से अगर क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो वो फोकस बहुत अच्छे से सेट कर लेता है। सो जो फ़ोटोज़ आती हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत नज़दीक से फ़ोटो लेते हैं तो वो आपको फ़ोटोज़ जो आती हैं बाद में ऐसा लगता है कि उस समय तो क्लिक करते वक्त तो लगता है बहुत अच्छी डिटेल्स आ रही है, बट क्लिक करने के बाद जब फ़ोटो आती है देन थोड़ा सा आप जूम करते हैं तो फ़ोटो ख़राब हो जाती है। बट इसके साथ वो ऐसा नहीं है। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। पिक्सल 9a में दूसरे पिक्सल्स की तरह कई सारे AI फीचर्स भी मिलते हैं, लाइक जेमिनी 2.0 फ्लैश, 2.0 फ्लैश थिंकिंग, 2.5 प्रो, डीप रिसर्च एंड पर्सनलाइजेशन। तो ये आपको सब कुछ मिलता है, बट कुछ फीचर्स इसके पेड हैं और कुछ फ्री हैं। मैजिक एडिटर भी है इसमें, जो दूसरे पिक्सल में मिलता है। मैजिक एडिटर में आप बैकग्राउंड ब्लर कर ही सकते हैं, बट जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें भी रिमूव कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट रिमूवर काफ़ी पहले से है, और कोई और भी इमेज आप लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। यानी एडिटिंग के बहुत सारे फीचर्स हैं, उसमें AI का काफ़ी इस्तेमाल किया गया और काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है। दूसरे फ़ोन्स के मुकाबले गूगल पिक्सल का AI पिछले कुछ समय से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इस बार भी निराश नहीं किया है पिक्सल में जो AI आपको मिलता है। ओवरऑल एक अच्छा पैकेज तो मैं इसे कह सकता हूँ, क्योंकि 50,000 रुपये का फ़ोन है, बट फीचर वाइज काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हार्डवेयर भी अच्छा है इसका। बट द थिंग इज़ कि अगर आप इसे बिना कवर की यूज़ कर रहे हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि अभी कितने सारे फिंगरप्रिंट स्मजेस इसमें लग चुके हैं। सो इट फील्स वेरी डर्टी विदाउट कवर। तो आप अगर कवर लगा के यूज़ करेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज़ आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। फ़ोन लाइट वेट है और वाटरप्रूफ होने की वजह से आप इसे बारिश में भी यूज़ कर सकते हैं।
स्विमिंग में भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ी देर तक, बट फ़ोन ख़राब होगा तो रिस्क पूरा का पूरा आपका है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए था, क्योंकि अगर 8A की बात करें तो 8A में 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया था, बट वो थोड़ा सा अभी पिक्सल 9A के साथ वो डाउनग्रेड देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का। बट द थिंग इज़ कि आपको फोटोज़ में कोई ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट फोटोज़ 8A के मुकाबले बेटर ही लगती हैं मुझे। वो सब कुछ है कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी की वजह से, क्योंकि कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी में गूगल काफ़ी पहले से अच्छा काम कर रहा है। ओवरऑल ये एक अच्छा पैकेज है, बट इट्स नॉट अ चीप फ़ोन। 50,000 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे इसके लिए। 50,000 रुपये में और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट गूगल फैंस के लिए यही वन एंड ओनली ऑप्शन है आपके लिए 50,000 रुपये में, जो पिक्सल 9A है। और मेरे ख्याल से ये स्मार्ट मूव है कंपनी की तरफ से, स्मार्ट अपग्रेड है। इसको सीधी टक्कर मिलेगी किस फ़ोन से? गेस कीजिए, आईफोन 16E। तो अब चलेगी इन दोनों में कंपटीशन, आईफोन 16E और पिक्सल 9A में। तो आप कमेंट में हमें बताइए कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में से आपको कौन सा अच्छा फ़ोन लगता है। और पूरी कहानी इस फ़ोन की जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट आज तक पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां इसके बारे में डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।